मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। पूरे देश में एनआरसी और सीए का विरोध जोरों पर है। गौरतलब है कि सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर जनता के बीच जा रहे हैं और सभी ये जानने का प्रयास करते हैं कि जनता उन्हें कितना समर्थन कर रही है। हालांकि सीए और एनआरसी मुद्दे पर कुछ तबके के लोग ज्यादा भड़के हुए नजर आते हैं, इसलिए किसी भी राजनीतिक संगठन के द्वारा बुलाए गए बंद और विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। दरभंगा के करमगंज में आज बड़ी संख्या में लोगों ने इसका विरोध किया और अपनी अपनी दुकानें बंद रखा। इन लोगों का कहना था कि नरेंद्र मोदी इस बिल को वापस ले लें और संविधान के तहत सभी को बराबर का दर्जा दें। गौरतलब है कि दरभंगा में लगातार कई जगहों पर धरना प्रदर्शन और आक्रोश जारी है। इसे लेकर आज कई दलित संगठनों के द्वारा विरोध मार्च निकाला गया। में मिलकर के ठीक है, इस काले कानून के खिलाफ रोड नहीं, पूरा भारत बंद किया गया है। कोई एक रोड नहीं, सेकुलरिज्म का हर रोड बंद है। वो हर अमन पसंद भाई बंद कर रखा है जो इस कानून के खिलाफ है, जो इस सरकार के खिलाफ है। सरकार को जो चीज़ पसंद है वो पाकिस्तान पसंद है, हिंदुस्तान पसंद नहीं है। सरकार जो बात करेगी पाकिस्तान की करेगी, हिंदुस्तान की नहीं करेगी। यहाँ बेरोजगार मारे जा रहे हैं, लोग जल रहे हैं। उनका एक ही नारा है कि इस तिरंगे जो हमारा शान है, हमारी आन बान है, इसमें से हमारा रंग निकालना। उसके एक ही है, बस एक ही साजिश है, सब एक ही साजिश है। कभी वो कहते वो 5 मुद्दों से हट के बात कर ले, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम बात कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी बात कर सकते हैं, वो सिर्फ राम मंदिर बात कर सकते हैं, मस्जिद बात कर सकते हैं। इस हिंदुस्तान में लोग मर रहे हैं, फांसी लग रही है, बेटियां की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बच नहीं रही है, पढ़ेगी कैसे? जहां पढ़ती है वहां जाके मारते हैं, लाश को गोली छोड़ते हैं, लाठी बरसाते हैं। सारे जुल्म सहने के लिए हम ही लोग हैं। अब हम नहीं डरने वाले सरकार से। कह दीजिए हम आवाज उठाएंगे, हम लड़ेंगे, मर जाएंगे। बौद्धिक संपदा की रक्षा पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के जरिए की जाती है। पेटेंट ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए किसी नई खोज से बनने वाले प्रोडक्ट का एकाधिकार खोजकर्ता को दिया जाता है, जबकि लेखन कार्य, विजुअल कार्य, नाटकीय कार्य, वीडियो गेम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आदि के नवीनतम कार्यों के लिए रचनाकार को कॉपीराइट का अधिकार मिलता है। डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन एवं एमआरएम कॉलेज के रसायन शास्त्र विभाग द्वारा आयोजित सेमिनार में कहा गया कि पेटेंट की सीमा अवधि 20 वर्षों तक रहती है। हर देश में पेटेंट की सुविधा उपलब्ध है। ग्रेजुएट पास विद्यार्थी पेटेंट एजेंट के रूप में अपना कैरियर में भी बना सकते हैं। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा आज एक सेमिनार का आयोजन हुआ था पेटेंटिंग विषय पर। प्रभात दास फाउंडेशन और एमआरएम कॉलेज केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के ज्वाइंट कोलैबोरेशन में यह सेमिनार आयोजित था, जिसमें एक्सपर्ट के रूप में हमारे दिल्ली से आए हुए थे आज डॉक्टर सुजीत कुमार ठाकुर। बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने सारी बातें बताई डिफरेंट प्रोसेस के बारे में, इनोवेशंस के बारे में, और हम सभी लाभान्वित हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है भविष्य में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे। विषय क्या था? विषय था पेटेंटिंग और इनोवेशंस कैसे करें, कैसे आगे बढ़ें, क्या इसकी आवश्यकता, इनोवेशंस क्या है, इन सारी बातों को बताएं। नॉलेज का ट्रांसफ़र कैसे हो सकता है, नॉलेज का कमर्शलाइजेशन कैसे होगा, इन सारी बातों को बताएं। दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद में विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी का उद्घाटन भारत कुकिंग कोल लिमिटेड के पूर्व निदेशक हरीश चंद्र झा के द्वारा किया गया। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं स्कूल के निर्देशक शोएब खान, मैनेजिंग डायरेक्टर मौजूद थे। वहीं आए अतिथियों को बच्चों के द्वारा बनाए गए विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी को देखा और उनकी सराहना भी की। स्कूल के निर्देशक ने कहा कि बच्चों के इस प्रकार के प्रदर्शन से उनकी सोच कितना विकसित है यह प्रतीत होता है। वह किस प्रकार भारत को समृद्ध और विकसित बनाना चाहते हैं। हम लोग यहाँ पे ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो किसान सब होते हैं वो मतलब कि कम पानी में अच्छा फसल कैसे कर सकते हैं। ये जैसे कि मतलब ड्रिप इरिगेशन जो प्रोसेस है, इसमें मतलब कम से कम पानी में अच्छा से अच्छा मतलब कि फसल हो सकता है। और अगर हम मतलब कि अगर ये जैसे कि गार्डन लेवल पे है और
और इसे हम बड़ा करें तो इस तरीके का हो सकता है। और इसमें मतलब 4-5 पात होते हैं फिल्टर टाइप, और उसके बाद ये वेल से निकाला जाता है, पंप इसको पंप करके फिल्टर की ओर ले जाया जाता है। और उसके बाद ये सब मेन लाइन से होके सब मेन लाइन में जाते हैं, लेटरल में पहुंचते हुए हर एक ड्रॉप को ड्रॉप बाय ड्रॉप मतलब कि मिलता है पानी। और इसमें मतलब कि कोई अनवांटेड प्लांट्स जैसे कि वीड्स होते हैं वो मतलब ग्रो नहीं होते हैं। हाँ, और जो मतलब कि कम पानी मतलब कि इवेपोरेट होता है या भाप बनता है। और साथ ही साथ मतलब इसके अलग अलग फायदे हैं। क्या नाम है? देव्यांश 9 ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, जिससे हमको शो कर रहा है कि पानी कैसे बचाया जा सकता है। पानी जब बारिश होती है तो आप देख सकते हैं कि बाहर पे रोड में बहुत ज़्यादा ही पानी लग जाता है। अगर जब हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो इससे ये होगा कि रोड पे जो पानी जमा होता है वो गंदा पानी होता है, और इधर रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम लोग करेंगे तो सिर्फ गंदा पानी के बजाय यहाँ पे हम लोग साफ पानी सेव कर पाएंगे, जिससे लेवल ग्राउंड जैसे गर्मी में आप देख सकते हैं कि हर जगह पर समरसेबल लगता है। समरसेबल की वजह से ये होता है कि पानी जो ग्राउंड वाटर का जो सरफेस वाटर होता है ना वो खत्म होता जाता है, और कुछ दिन के बाद आप देख सकते हैं कि उसमें से गंदा पानी आने लगता है, क्योंकि पानी का लेवल कम होता जाता है। अगर हम रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो इससे ये फायदा होगा कि हमारा लेवल जो ग्राउंड वाटर का लेवल होगा ना वो बढ़ेगा, ताकि कम होगा। इससे फिर हमारे नेक्स्ट जनरेशन में भी पानी के सेव होगा। इससे हम शो करेंगे कि पानी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। बस क्या नाम हुआ? इंश्रा, किस क्लास में? क्लास 6। दिल्ली पब्लिक स्कूल अपने बच्चों के बेहतर करियर और उन्हें वैज्ञानिक एवं कला के प्रति रुझान के लिए विशेष चौकस और जागरूक रहा है। विगत कुछ वर्षों में दिल्ली पब्लिक स्कूल ने अपने बच्चों को उस लेवल का बनाने का प्रयास किया जिनके अंदर विज्ञान के क्षेत्र में भी रुचि रहती है। इस मौके पर बच्चों को चंद्रयान 2 जैसी फिल्में दिखाकर बच्चों को प्रोत्साहित करने का भी कार्य किया गया। इस संबंध में निर्देशक शोएब खान ने कहा कि बच्चों के प्रतिभा को निखारने का एक तरीका है विज्ञान प्रदर्शनी, और इस तरह के कार्यक्रम में दिल्ली पब्लिक स्कूल बराबर रुचि भी रखता है। बड़े विलक्षण प्रतिभा है। सभी बच्चे बहुत उत्साह से विज्ञान के हर क्षेत्र को, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, मेडिकल साइंस हो, केमिकल टेक्नोलॉजी हो, इवन हेवी इंडस्ट्रीज हो, इस समूह में बच्चों ने बहुत ही अपने क्षमता का बेहतर प्रदर्शन किया है। हम समझते हैं इस एग्जीबिशन से देश को महान वैज्ञानिक मिल सकते हैं। आज बच्चों के द्वारा जो साइंस एग्जीबिशन लगाया गया है, अभी बच्चों ने तरह तरह के मॉडल्स बना करके ये साबित किया है बच्चों ने कि ये कल के देश के कलाम हैं और देश के भविष्य है। इन्होंने बहुत सा, मैं देख रहा हूँ कि हर क्षेत्र में आज जिस तरह से पोल्यूशन एक हम लोगों के लिए समस्या है, एक जो ग्लोबल वार्मिंग का मामला आता है और जो पोल्यूशन से आज पूरा दुनिया जूझ रहा है, उसके लिए भी बच्चों ने बहुत सा तरीका निकाला है कि हमारा देश जो है वो पोल्यूशन फ्री कैसे होगा। तो अभी जो इन्होंने अपना मॉडल बना करके बताया है, इन्होंने अपना रिसर्च किया है। इस रिसर्च से ये पता चलता है कि हम बहुत सी चीज़ों को जो हमारे लिए हानिकारक है और देश के लिए जो अच्छी चीज़ें होती है, और यानी उन चीज़ों को बच्चों ने बताया कि हमारे देश के लिए, हमारे देश में जो ज़िंदगी, हमारी आपकी ज़िंदगी है वो कैसे बचेगी, उसके लिए इन्होंने बहुत सी कोशिशें की है और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए बहुत से मॉडल तैयार किए हैं। और खास करके किसानों के लिए भी, कि किसान को जो पानी की परेशानी होती है, अभी मैंने देखा सीएम साइंस महाविद्यालय के कामेश्वर भवन में महाविद्यालय के छात्र संघ के द्वारा वर्तमान समय में महिलाओं की भूमिका पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं छात्र संघ के द्वारा पूर्व में एक प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें सफल प्रतिभागियों को इस संगोष्ठी में सम्मानित किया गया। इस बारे में महाविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष ने कहा कि हम लोगों के द्वारा लिखित प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से भी अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें सफल 15
प्रथम प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा। अतिथियों ने संगोष्ठी के विषय वस्तु पर अपनी अपनी बातें रखी। कॉलेज में छात्र संघ के द्वारा एक वर्तमान समय महिलाओं की भूमिका पर एक सेमिनार रखा गया तथा 21 जनवरी को हुए क्विज प्रतियोगिता में सफल छात्रों को पुरस्कृत करने का भी आज समारोह था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में इंदिरा कुमारी जी जो समाज सेवी है, जो कई वर्षों से समाज हित के लिए काम कर रही है, उनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था तथा वैजयंती खिरिया जी को भी बुलाया गया था विशिष्ट अतिथि के रूप में, लेकिन भारत बंद होने के कारण वो नहीं आ पाई। और जिसमें से छात्रों को क्विज प्रतियोगिता में करीब 150-200 बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें से टॉप 50 को यहाँ पुरस्कृत किया जाएगा। और तथा सेमिनार में सभी आए हुए छात्र छात्राओं का धन्यवाद जो यहाँ आए। क्या नाम है? अरुण कुमार, छात्र अध्यक्ष। दरभंगा के नगर निगम सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी लाभुकों के बीच कार्यदेश पत्र का वितरण कैंप लगाकर किया गया। इस कैंप की अध्यक्षता महापौर वैजयंती देवी खेरिया ने की। वहीं नगर आयुक्त घनश्याम मीणा भी इस कैंप में मौजूद थे। 200 से अधिक लाभुकों को इस कैंप के माध्यम से कार्यदेश पत्र दिया गया और उन्हें घर बनाने का निर्देश भी किया गया। जैसे वह घर बनाना प्रारंभ करेंगे, लाभुक के खाते में राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। बताते चले कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास लाभुकों को 2 लाख की राशि प्राप्त होती है, जो बिल्कुल देय मुक्त होती है। हम लोगों ने आज कैंप लगा के स्टार्टिंग की है, पहले भी स्टार्टिंग की थी, अब बीच में स्टॉप हो गया था और वो अब वापस स्टार्टिंग जो हुई है, ये क्रय चलते रहेगा। जितने लाभुक के कागज पत्र सब सही थे उनको दिया गया है और जो बाकी हैं उनके सारे पूरे हो जाने पे उनको भी दिया जाएगा। कितने लोगों को बांटा गया? मेरे हाथ से करीब 15 को बांटा गया है और 150 आदमी का इसमें लिस्ट में नाम था। मैं कुछ बिजी हूँ, इसीलिए मैं थोड़े से बांट के फिर मैं आ गई हूँ। उनसे जिनको मिला है लाभुक प्रधानमंत्री योजना की राशि, मुझे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो जल्द से जल्द अपने गड्ढे खोदा के फ़ोटो खिंचा के और अपनी राशि का ये करे इस्तेमाल करें और जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएगा फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, वैसे वैसे आपको राशि मिलती जाएगी। आप इसमें पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके अपना कार्य पूरा जल्द से जल्द करें और राशि का लाभ उठाएं। आज कैंप के द्वारा हम लोग जो माननीय महापौर और हमारे द्वारा जितने भी हमारे वार्ड में जो शहरवासी हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं, उनके बीच प्रधानमंत्री आवास योजना से के संदर्भ में जो वर्क ऑर्डर था वो हमारे द्वारा वितरण किया गया है और लगभग 250 के आसपास लाभार्थी थे जिनके बीच में हम लोग ने वर्क ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट किया। इसके बाद ये लोग क्या करेंगे? इसके बाद जो भी लाभार्थी हैं उनका जियो टैगिंग होगा और जो उनको फाउंडेशन वर्क है वो चालू करना पड़ेगा। चालू करने के उपरांत ही हम लोग उनके जो खाते में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा करवा देंगे। टोटल कितनी राशि मिलनी है सर? लगभग 2 लाख के आसपास जो है राशि वितरण मिला जाएगा लाभार्थी को। सारी राशि माफ़ी है उसमें देन? हाँ, उसमें सारा का सारा जो भी है जो वो लाभार्थी का ही है, सरकार के द्वारा उसको प्रोत्साहन। सरस्वती पूजा 30 तारीख को लेकर दरभंगा के बाजारों में खरीदारी तेज हो गई है। कई शिक्षण संस्थानों में प्रतिमा की खरीदारी भी प्रारंभ हो चुकी है। मौलागंज में मूर्ति कलाकारों के द्वारा मूर्ति को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। कई खरीदार सवेरे पहुंचकर मूर्ति की खरीदारी एवं उसे आकर्षक बनाने में भी जुट गए हैं। इस बार मूर्ति की कीमत 100 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक है, जिसे लोग 2000 रुपए से 3000 रुपए तक की मूर्ति आसानी से खरीदना चाहते हैं। गौरतलब है कि गुरुवार को होने वाले वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा की जाती है, जिसकी शुभ समय 10:45 सुबह तक ही पूजा की घड़ी दी गई है। तो मान के चलिए आपको 100 से लेकर के और 5000 तक की 6000 तक की मूर्ति है, ठीक है। और ज़्यादातर अभी ठंड के मौसम में ज़्यादा मूर्ति बन नहीं पाई है। इसके बाद जो है इस बार जो है बहुत कम ऑर्डर हम लोग का है। लोग मूर्ति खरीदने आ रहे हैं? हाँ, वो आ रहे हैं। कितने दामों की मूर्ति पसंद है? मूर्ति वही 2000-3000, ज़्यादातर कस्टमर 500-600 यही है। दाम भी बढ़ा है? दाम नहीं बढ़ा है। दाम कहाँ बढ़ा है? दाम तो वही है। हम लोग को जो है मतलब बहुत कम, मतलब दरभंगा शहर में अब
मूर्ति बनने लगा है, बस ऑर्डर भी बनता है। ऑर्डर दिए जी। क्या नाम है? शंभू कुमार पंडित। 29 तारीख को पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत दलित शोषण मुक्ति मोर्चा के द्वारा दरभंगा ही नहीं पूरे भारत बंद का आह्वान किया गया था। दरभंगा में भी बड़ी संख्या में इसके सदस्यों ने सड़क पर उतरकर दुकानें बंद कराई एवं विरोध प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि एनआरसी और सीए को लेकर के विभिन्न राजनीतिक दल के द्वारा बंद का आह्वान ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि लोगों को सड़क पर उतरकर विरोध करने के लिए भी आग्रह किया जा रहा है। तो आज इस कानून को लागू होने से बड़े पैमाने पर दलित आज ये एनआरसी और सीए कानून लागू होने से नागरिकता से वंचित हो जाएंगे। हम बताना चाहते हैं जो गरीब हैं, बेसहारा हैं, उनके पास 71 का कोई दस्तावेज नहीं है, कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है और वे तमाम लोग आज देश के नागरिकता से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए यह जो काला कानून नरेंद्र मोदी की सरकार ने लाया है, उस काला कानून की मांग करने के लिए आज हम लोग दरभंगा बंद करा रहे हैं। आज ये सीए और एनआरसी के खिलाफ बड़े पैमाने पर देश के अंदर आंदोलन हो रहे हैं, संघर्ष हो रहे हैं। आज वहीं दूसरी तरफ दरभंगा में बंद का असर नहीं के बराबर देखा। हालांकि कई बार कुछ संगठन आकर विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर दिखे, लेकिन लगभग दुकानें खुली रही एवं सड़कों पर आवाजाही सामान्य रहा। यहां की तक के टेम्पो एवं चारपहिए वाहन को भी सड़क पर चलते देखा गया। कहीं कहीं सड़क को बंद करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन कुछ ही देर में आने वाले लोगों ने धरना प्रदर्शन कर सड़क मार्ग को पुनः खोल दिया। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष यह सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लेहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एम.के. शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी। इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग एलकेजी से 10वीं तक की कुशल शिक्षा। सर्वोत्तम परीक्षा फल। वृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला। मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था। मेडिकल, इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला। परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग एलकेजी से 9वीं तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।